अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने लास्ट पार्ट वन में पढ़ा था कि यूज़ केस डायग्राम क्या होती है, प्रोजेक्ट का स्कोप क्या होता है, उसके और क्या क्या था, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ये चीज़ें पढ़ी थी। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्या होती है। इसमें हमारा वाटरफॉल मॉडल और ये सारा कुछ कवर हो गया था। ठीक है, कि डॉग मेथोडोलॉजी एक दफ़ा दोबारा हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर क्या था कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर हमने उसको एक मतलब टेस्टिंग के अंदर से गुजारना होता है, जिसको हम जो है वाटरफॉल मॉडल और पैरेंट मॉडल कहते हैं। इसको हम कंबाइन को व्यू प्रोसेस मॉडल कहते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर हम बहुत चीज़ें होती हैं। जैसे ये देखें, इसमें बहुत चीज़ें हैं, दो तरह की होती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत मिल जाती हैं हमें, जिसमें हम प्रॉपर वर्क कर सकते हैं। इसमें हमें किसी जगह पर भी जाना हो, हम इसी वे में जा सकते हैं। ठीक है, जो पैरेलल मॉडल होता है उसके अंदर हम किसी जगह पर भी जा सकते हैं बगैर किसी रोक टोक के, लेकिन इसके अंदर जो है हमें वन बाय वन जाना पड़ता है। इस वजह से फिर उसने इस पैरेलल मॉडल को हमने इसको फॉलो किया था। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, हमारा रीज़न्स थे कि हमने क्यों यूज़ किया है। हम इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ये हर फेज़ को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकता है और अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक था एंटिटी रिलेशनशिप ऑफ डायग्राम। इसको ERD भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें हमारी एक मॉडलिंग की टेक्निक होती है, जो जिसको हम जो है एक एंटिटीज़ को रिलेशनशिप के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, तो अब इन रिलेशनशिप जो है वो मल्टीपल तरह की है। ठीक है, जैसे अब रेक्टेंगुलर है, उसके अंदर क्या है, एंटिटी रिलेशन रिप्रेजेंट करती है एंटिटी टाइप को। एलिप्स क्या करती है, प्रेजेंट करती है एट्रीब्यूट्स को। डायमंड प्रेजेंट करती है रिलेशनशिप टाइप को। लाइन जो है वो करती है मतलब लाइक कनेक्शन बेस आप कह लें, या लिंक करती है किसी चीज़ के साथ। तो प्राइमरी की एट्रीब्यूट को अंडरलाइन करते हैं, और डबल एलिप्स को जो है वो मल्टीपल वैल्यूज के साथ एट्रीब्यूट्स करते हैं। जैसे आप देखें, ये यहाँ पर हमारे पास है एंटिटी स्ट्रॉन्ग एंड जो है वो है हमारे पास ये जस्ट क्या कहते हैं उसको, रेक्टेंगुलर। ठीक है, ये जो है हमारे पास रिलेशनशिप है, ये वीक है, ये हमारी वीक एंटिटी एट्रीब्यूट्स हैं, और ये मल्टीप्लेटेड एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होते, जो मल्टीव हैं या वीक वीक एंटिटी नहीं यूज़ हो रही होती। ज़्यादातर जो है वो एंटिटीज़, उसके बाद एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अब ये एंटिटी है। ठीक है, एंटिटी है, इसमें जो है पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट, इवेंट, मतलब एक कार और स्टूडेंट के साथ है। ठीक है, अब इसमें जो है एट्रीब्यूट हमारे पास क्या है, वो जो है कार किस कलर की हो सकती है, कार में चाबी है, कार में कितने गियर है, स्टूडेंट में क्या हो सकता है, हमारे पास स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट किस का एड्रेस क्या है, ये सारा कुछ। जबकि हमारे पास जो है वो बिलू कार बिलोंग स्टूडेंट चेक। अब हम जो है एक रिलेशनशिप बना रहे हैं वेब फेस का, कि स्टूडेंट जो है वो मतलब कार के साथ कार पे जा रहा है, या कार से जो भी है वो रिलेशनशिप इसका बन रहा है। ठीक है, मतलब इंक्रीज वन और मोर एंटिटीज, मतलब ये है कि अगर एक कार है तो उसमें मोर स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, इसलिए वन और मोर का वो लगा हुआ है। अभी वो पूछता है एंटिटी क्या है। एंटिटी क्या चीज़ है, कि एंटिटी एक किसी प्लेस को, पर्सन को, ऑब्जेक्ट को, इवेंट को, या किसी भी चीज़ को हम जो है वो एंटिटी कह सकते हैं। और एंटिटी जो है वो हमारी एक एट्रीब्यूट्स है और यूनिक कीज़ के साथ होती है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी का आईडी कार्ड हो गया, ठीक है, या फिर कोई रोल नंबर हो गया, इस तरह। और ये चीज़ें होती हैं। पर्सन में हमारे पास एम्प्लॉय आ जाता है, स्टूडेंट आ जाता है, पेशेंट आ जाता है, स्टोरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, ऑब्जेक्ट में हमारे पास मशीन होगी, ये सारा कुछ। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग एंटिटी, रिफ्यूजिव एंटिटी और वीक एंटिटी। अच्छा, रिलेशनशिप जो है, अब ये देखें यहाँ पर रिलेशनशिप क्या काम कर रहा है। रिलेशनशिप दो चीज़ों को आपस में जोड़ रहे हैं। इसका मतलब है ये हमारा वन है और ये मैनी जो है मैनी है। ठीक है, ये चीज़ ये देखिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये टॉम है, ये एक सिंगल काम कर रहा है, लेकिन जो केमिस्ट्री है वो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के मल्टीपल लोगों से के साथ काम कर रही है ये चीज़। अब जो है एग्जांपल है कि हमें जो है यू आर अटेंडिंग
दिस लेक्चर, आई एम गिविंग लेक्चर, मैं एक लेक्चर दे रहा हूँ, आप अटेंड कर रहे हैं, एक ये रिलेशनशिप है। मतलब इस तरह स्टूडेंट्स के रिलेटेड हमने एक बनाया है। वीक एंटिटी में हमारे पास क्या होता है कि देखें, वीक एंटिटी में हम जो है वो एक एट्रीब्यूट, किसी भी एट्रीब्यूट के साथ मतलब एक की के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे होते, लेकिन ये हमारे पास यूनिक जो है और प्राइमरी की दो, जो प्राइमरी यूनिक की होती है ना, उस की के साथ जो है इसका लिंक होता है। ठीक है, ये चीज़। और वीक एंटिटी जो है वो क्या कर रही होती है, उसको ज़रूरत होती है एक मतलब जो है एक पावरफुल, इस तरह कह लें कि पावर वाली एंटिटी के साथ या सिंपल एंटिटी के साथ उसको ज़रूरत होती है लिंक होने की, ये चीज़। उसके बाद हमारे पास आता है एट्रीब्यूट्स इन ERD डायग्राम। ये हमारे पास एट्रीब्यूट है, ये जो आप देख रहे हैं, ये ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन नंबर हो गया, अमाउंट हो गया, टाइप हो गया, किस तरह की है, कितनी की है। और ये एक जो है एक सिंगल वैल्यूज प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर हमारा एंटिटी टाइप होता है, रिलेशनशिप है। उसके बाद जो है लेक्चर, लेक्चर वगैरह के लिए आप देख लें कि टाइम क्या है, डेट क्या है, ड्यूरिंग क्या है, कितने स्पेस क्या, और आप उसको कैसे ले रहे हैं, और ये सब कुछ। उसके बाद ये है कार्डिनेटली। अच्छा, ये क्या कर रहा होता है कि ये हमारे एट्रीब्यूट्स को रिलेशनशिप के साथ टू एंटिटीज और अदर एंटिटीज के साथ एक सेट बना रहा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे 1 to 1 रिलेशनशिप, मैनी टू वन रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, इसको हम कहते हैं कार्डिनेटली रिलेशनशिप, इस तरह कह लें। अब ये देखिए, जैसे अब हमारा ये रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप के साथ शो कर रहा है, वन वन और मैनी शो कर रहा है, मॉडरेटरी मैनी है, या उसके बाद ये जो है ऑप्शनल वन है, ऑप्शनल मैनी है, ये सब कुछ। उसके बाद जो है मॉडरेटरी इन ERD डायग्राम जो है एक एंटिटी पर्सन जो है वो वर्क कर रहा है इसके अंदर। तो मिनिमम कितनी चीज़ें हो सकती हैं, कितना टाइम हो सकता है, वो मतलब लाइक अब आपको इतना वो समझ आ गई होगी कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। अब हाउ टू क्रिएट EDR डायग्राम, ये देखें ना, हम सबसे पहले अगर स्टूडेंट का बनाना तो स्टूडेंट का डाटा होना चाहिए। स्टूडेंट है, उसका नेम है, उसकी आईडी है, उसको साइन क्या कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, कोर्स नेम क्या है, वो डिलीवर क्या कर रहा है, एम्प्लॉय आईडी, उसको डिलीवर क्या कौन कर रहा है, प्रोफेसर कर रहा है जिसका नाम है एम्प्लॉय आईडी या प्रोफेसर नेम, ये सारा कुछ। अब आगे आते हैं हम क्लास डायग्राम पे। क्लास डायग्राम, अब देखें, फॉर एग्जांपल ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं अपने प्रोजेक्ट पे लेके जाता हूँ, इसके अंदर मैं आपको एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम दिखाता हूँ, जो सीक्वेंस डायग्राम है। ओके, ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है। ये देखें, आप किसी तरीके से भी इसको बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। देखें ना, इसमें एडमिन नेम, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन नंबर है, ये एक है, लेकिन ये मल्टीपल यूज़र को कर रहा है, मल्टीपल स्टाफ को हैंडल कर रहा है, और ये जो है मेक कर रहा है, पेमेंट्स को कर रहा है, और यूज़र जो है रजिस्टर कर रहा है, और ये मतलब सारे के सारे रिलेशनशिप है इसके। ये मैनेज कर रहा है, ग्रुपिंग है, ये रिलेशनशिप बता रहा है, ये कि ये ग्रुप्स क्रिएट कर रहा है, ये कौन सा है, एंटिटी है ना, हाँ एंटिटी है। और उसके बाद स्टूडेंट क्या कर रहा है कि स्टूडेंट अपने क्विज अटैम्प्ट कर रहा है, और ये जो भी मतलब काम होगा वो सारा कुछ कर रहा है। तो मतलब ये इसका प्रॉपर पूरा वर्क डाउन है। अच्छा, आगे हम चलते हैं। ओके, अब इसके अंदर अगर एक और रिलेशनशिप देखी जाए, देखें एंटिटी डायग्राम के अंदर। अब इसको थोड़ा जूम करना पड़ेगा मुझे। ये देखें, इसके अंदर आप देखें कि हमें जो है सब कुछ मतलब मिल रहा है। एक तहसील है, तहसील की आईडी मिल रही है, तहसील का नेम मिल रहा है, उसका डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है। मतलब डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर मल्टीपल तहसील्स होंगी ना, 3 तहसील्स होती हैं, तो मतलब इसलिए ये फॉर्जन की है। और जो प्राइमरी की है वो सिर्फ आईडी शो कर रहा होता है। इसमें इस इमेज में जो है वो प्राइमरी की के लिए अंडरलाइन भी नहीं हुआ, और मतलब काफ़ी मिस्टेक्स हैं इसके अंदर। खैर, ये वैसे एग्जांपल है, ये कंप्लीट नहीं है अभी, तो हम नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं।